अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रात, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि नमाज अदा करने के लिए इंसान का पाक होना ज़रूरी है। बिना पाकी के ना वो नमाज अदा कर सकता है, ना कुरान पाक को छू सकता है, ना कुरान पाक को पढ़ सकता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुस्ल करना कितना ज़रूरी है। तो गुस्ल जब ही होगा जब गुस्ल करने का आपको तरीका मालूम हो। तो गुस्ल करने का तरीका ये है कि पहले गुस्ल की नियत करके दोनों हाथ को गट्टों तक 3 बार धोएं। कितनी बार? 3 बार। पहले सीधे हाथ को, फिर उल्टे हाथ को। कहाँ तक धोना है? गट्टों तक 3-3 बार। फिर इस्तिंजा की जगह को धोएं। इस्तिंजा की जगह क्या है? जहाँ से हम पेशाब वगैरह करते हैं, ये इस्तिंजा की जगह में आती है। तो वहाँ पर कहीं पे निजासत लगी हो तो उसे धोएं अच्छे से, ताकि निजासत दूर हो जाए। अगर पखाना या पेशाब वगैरह बाई चांस लगा हो तो वो साफ़ हो जाए। उसके बाद बदन पर अगर कहीं निजासत हकीकिया यानी पेशाब या पखाना वगैरह हो तो उसे दूर करें। निजासत हकीकिया क्या है? जैसे कि नाइट फॉल हो जाता है, एहतलाम हो जाता है, या कोई ऐसा जानवर जो शिकार करता हो उसका पखाना पेशाब लग जाए तो ये भी निजासत हकीकिया में आता है। या बच्चा पेशाब कर दे तो ये भी निजासत हकीकिया में आता है। तो ये मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी निजासत हकीकिया में। निजासत हकीकिया का एक अलग चैप्टर है, उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने जो आपको बता दी ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो इंसान के साथ हो सकती है। तो अगर कहीं निजासत हकीकिया यानी पेशाब या पखाना वगैरह हो तो उसे दूर करें बदन से। फिर नमाज जैसा वज़ू करें। नमाज जैसा वज़ू मतलब जब हम नमाज अदा करने के लिए जाते हैं या कुरान शरीफ पढ़ने के लिए जाते हैं तो उससे पहले वज़ू करते हैं, तो ठीक उसी तरह वज़ू करें, मगर पाँव ना धोएं। हाँ, अगर किसी ऊपरी जगह पर बैठे हो जहाँ छींटे ना आते हों, या पत्थर के ऊपर, या किसी ऊंची चीज़ पर बैठे हों तो पाँव भी धो लें। और अगर नीचे ही बैठकर नहा रहे हों तो पाँव ना धोएं। उसके बाद बदन पर तेल की तरह पानी मलना है हर एक हिस्से पर, ताकि आपके बदन का हर हिस्सा क्या हो जाए, जहाँ पानी ना पहुँचता हो वहाँ पानी पहुँच जाए। बदन पर तेल की तरह पानी को मलना है 3 बार। दाहिने कंधे पर पानी बहाएं। अब बदन पर तेल की तरह पानी को मलने के बाद 3 बार दाहिने कंधे पर पानी बहाएं। 3 बार सीधे कंधे पर पानी बहाएं। फिर 3 बार बाएं कंधे पर पानी। फिर सर पर आपको पानी डालना है, और उसके बाद तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाएं। तमाम बदन पर हाथ फेरे, मतलब जब पानी बहा लें दाएं कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर, फिर सर पर, उसके बाद
आपको पूरे बदन को मालिश करना है। ये नॉर्मल वर्ड्स मैं आपके लिए यूज़ कर रहा हूँ। फिरना और मलना, और इसी में आता है कि पूरे बदन पर पानी बहाने के बाद आपको अच्छे से रगड़ना है ताकि एक एक बाल भीग जाए। कोई भी ऐसी जगह ना बचे कि अगर एक बाल के बराबर भी कोई जगह, कोई हिस्सा, कोई पार्ट सूखा रह जाता है तो इससे गुस्ल नहीं होता। तमाम बदन पर हाथ फेरे, मतलब मले, और फिर नहाने के बाद फ़ौरन कपड़ा पहन ले। तो ये होता है वज़ू का तरीका। अब वज़ू में कितनी बातें फ़र्ज़ हैं ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि इन बातों पर अगर आप अमल नहीं करेंगे तो आपका गुस्ल नहीं होगा। नंबर 1, पहली बात तो ये, गुस्ल में 3 बातें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, कुल्ली करना, मतलब मुंह में पानी डालकर अच्छे से पानी को इधर उधर घुमाना ताकि हर एक दांत के हिस्से में पानी पहुंच जाए, कोई भी जगह बाकी ना रहे। नंबर 2, नाक में पानी डालना, नाक के नर्म हिस्से तक पानी डालना, लेकिन ख्याल रहे कि जब आप मुंह में पानी डालेंगे, कुल्ली करेंगे, तो गरारा ना करें रोज़े की हालत में। और नाक में भी पानी नाक के नर्म हिस्से तक ही रखें, ऊपर ना चढ़ाएं, क्योंकि अगर नाक के ऊपर तक आप चढ़ाएंगे और गरारा करेंगे तो इससे पानी जो है आपके हलक तक जा सकता है और नाक के नर्म हिस्से के ऊपर पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो इससे आपका रोज़ा टूट सकता है। लेकिन रोज़ा रखने के अलावा रमज़ान के महीने में जो रोज़े रखते हैं या कोई और भी रोज़े रखते हैं, तो इस सूरत में आप नाक में पानी चढ़ाएं, लेकिन नर्म हिस्से के ऊपर तक ना चढ़ाएं कि दिमाग तक चढ़ जाए। दूसरा, कुल्ली करें तो हल्क के नीचे ना जाए, मतलब गरारा नहीं करना है। नंबर 1 क्या है फ़र्ज़ में? कुल्ली करना। नंबर 2, नाक में पानी डालना। उसके बाद नंबर 3 में आता है तमाम ज़ाहिर बदन पर सर से पाँव तक पानी बहाना। तो ये 3 बातें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी चढ़ाना, नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना। और पानी इस तरह बहाना है कि कोई भी बदन का कोई भी हिस्सा सूखा ना रह जाए। अगर इन बातों पर आप अमल करते हैं तो आपका गुस्ल हो जाएगा, वरना नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे और जानकारी के लिए हम और भी वीडियो डालेंगे, तो आप इस वीडियो को गौर से सुनें और समझें ताकि आप गुस्ल करने का तरीका अच्छे से समझ सकें।